स्टार्ट हो गई। जी सर, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। चलिए, ठीक हो गई। चलिए, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारा आज वीक 2 स्टार्ट हो चुका है, स्लाइडिंग विंडो वाला। बेसिकली जब हमने आपके साथ ये कंटेंट शेयर किया होगा तो आपको ये जो स्लाइडिंग विंडो का टॉपिक है, ये वीक 1 में था। थोड़ा सा इसमें हमको ना कोर्स में थोड़ा टाइमली चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर ऊपर शिफ्ट करनी हो या नीचे लानी हो ना, तो टाइमली उन चीज़ों को आप गो थ्रू कीजिएगा, ताकि स्लाइडिंग विंडो को आज हम लेके चलेंगे। और इसके अंदर क्या क्या चीज, ये आपके सामने अगर एक इमेज शो हो रही है ना, तो इसके अंदर आप देखें कि डेज के हिसाब से चीजें डिवाइड हुई हुई हैं, ठीक है। जैसे आज नजर आ रहा होगा कि फिक्स्ड विंडो बेसिक का डे है मंडे, फिर वेरिएबल विंडो होती है, सब स्ट्रिंग कैरेक्टर काउंट, ये सारी चीजें ना टाइमली है। मैं सारी चीजों को आज डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज आपको फोकस करवाऊंगा फिक्स्ड विंडो बेसिक पे कि फिक्स्ड विंडो क्या होती है स्लाइडिंग विंडो के अंदर, ठीक है। और उसकी जो लीड कोड प्रॉब्लम है, मैंने ये पिक की है 643 लीड कोड प्रॉब्लम नंबर है ना, मैक्सिमम एवरेज सेबर 1। तो ये हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। और बाकी जो चीजें साथ हुई हम आपके क्वेश्चंस लेंगे, और जिनका जिसका जो क्वेश्चन हुआ वो साथ साथ मुझसे पूछिएगा, ठीक है। और बेशक चैट में पूछते हैं, माइक ओपन करके पूछते हैं, ठीक है। तो ताकि हम ना इंटरेक्टिव सेशन लेके चलें। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे आए, 1 घंटा पढ़ाया और चले गए। आप लोग आए, 1 घंटा लगाया, तो कम से कम आप कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे लिखी गई हैं स्लाइडिंग विंडो की, ठीक है। ठीक है। आज बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड विंडो से, ठीक है। जो इसका स्लाइडिंग विंडो का पहला टॉपिक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले देखते हैं स्लाइडिंग विंडो होता है क्या है। The sliding window is a technique used to reduce the time complexity of problem involving contiguous sequence like subarray or substrings in an array or string। देखिए, आपके पास कोई एक array होती है, ठीक है। आपको पता है कि लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। आप किसी चीज को ब्रूट फोर्स से अप्लाई सॉल्व कर सकते हैं। एरे की प्रॉब्लम्स में कई बार आप टू 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 वो पॉइंटर्स वाली टेक्निक यूज करते हैं, कहीं पे जाके आप स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी प्रॉब्लम की नेचर किस टाइप की है, उस हिसाब से ना आप अपनी टेक्निक्स को फिर ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो स्लाइडिंग विंडो बेसिकली मैं आपको अगर थोड़ा सा एक ओवरव्यू दूं ना, बस जनरली एक ओवरव्यू दूं, तो एक आपके पास एक एरे है, ठीक है। उस एरे के अंदर कुछ आपके पास एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। ये मतलब कुछ स्ट्रिंग्स भी होती हैं, नंबर्स भी होते हैं। मैं जनरली मैं एक आपको एरे लेके चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 5 और 6। अब स्लाइडिंग विंडो की ये है कि आपके पास एक विंडो मीन के एक उस एरे का एक सब एरे आप उठाते हैं, ठीक है। एक विंडो फिक्स साइज, मतलब अब मैं अगर बोलूँ ना कि आपका विंडो का साइज फॉर एग्जांपल 3 है, तो आपने पहले 3 एलिमेंट्स को उठा लिया। अब आपका काम है इन 3 एलिमेंट्स पे अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब आप स्लाइडिंग विंडो को मूव करते हैं राइट साइड पे, तो उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट टाइम पे जब आपके पास आपकी स्लाइडिंग विंडो आगे मूव होती है, तो फिर आपके पास क्या होता है कि स्लाइडिंग विंडो यहाँ पे इस तरह से आ गई। और ये सिर्फ स्लाइडिंग विंडो का दूसरा विषय है कि उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, उसका साइज श्रिंक हो रहा है, वो हम कल देखेंगे। आज जो हम चीज देख रहे हैं वो है फिक्स्ड, ठीक है। कि हमने एक फिक्स साइज की विंडो बना ली, जिसको एरे के ऊपर ट्राइवर्स करवाया, और उस छोटे छोटे पार्ट्स पे हमने कैलकुलेशन परफॉर्म करके लास्ट पे हमने अपना सोल्यूशन दिया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई हैं आपको? अच्छा सर, जो हमारे पास जी जी। हाँ, बस यही है ना, हम इंग्लिश में तो विंडो ही कहते हैं ना। बेसिकली बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे तो आपको पता है सारे पॉइंटर्स के साथ ही काम चल रहा होता है। मतलब एक पॉइंटर हमने बनाया किसी डाटा को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर बनाया किसी डाटा को पॉइंट कर रहा है। मतलब अब हम ह्यूमन लैंग्वेज में तो इसको ये विंडो ही बोल रहे हैं ना, कि इसको इस तरह से हम ट्राइवर्स कर रहे हैं। बैकएंड पे तो कोई पॉइंटर का हिसाब है ना, कि हमने पॉइंट कर लिए किसी डाटा को, ठीक है। तक एंड ये चीज में कौन कौन सी है, जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ फिक्स साइज वाली जो आज हम करेंगे। इसके बाद दूसरा होता है वेरिएबल साइज, जिसमें
मतलब उसका विंडो का जो साइज है ना वो डायनेमिकली चेंज हो रहा होता है। और बेसिकली ये जो कोर्स है ना ये थोड़ा सा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें हम पैटर्न्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कोडिंग पे कम फोकस कर रहे हैं। मेन मकसद जो हमारा है ना कि हमें पैटर्न आना चाहिए कि हमें किस तरह से पैटर्न वर्क कर रहा है, कहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो अगर इस कोर्स में अगर आपको कोडिंग कहीं पे कम नजर आई तो आप जरूर बताइएगा, उसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देंगे। क्योंकि हमारा जो कोर फोकस है ना, हम आपको ये बता रहे हैं कि देखें, एक होता है कि आपको हम मछली पकड़ के दे दें, और एक होता है कि हम आपको मछली पकड़ना सिखा दें। मछली पकड़ के दे देंगे तो आपका वक्ती निजाम चल जाएगा, उनके लिए आपके फायदेमंद है कि आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ओपन करेंगे, उसकी नेचर को इस तरह से चीजों को लेके चलेंगे हम, ठीक है। बाकी जैसे यहाँ पे आप देखें ना, लिखा तो कॉमन इन प्रॉब्लम लाइक मैक्सिमम एवरेज ऑफ सेवरे ऑफ द साइज के एटसेट्रा। वो हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम पे ये चीज अप्लाई हो सकती है। अभी हम इस चीज को नहीं देखेंगे, इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये होता है कि जिसमें हमारा जो फिक्स साइज है ना यहाँ पे फिक्स हो गया, और वहां पे हमने दूसरी जो होगा हमारा वेरिएबल साइज विंडो, उसमें हमारी जो विंडो का साइज होगा वो फिक्स नहीं होगा, वो श्रिंक भी हो सकता है, ग्रो भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम नीड। और वो हम जब कल देखेंगे ना कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है और किस तरह से उसको इंक्रीज किया जाता है, किस तरह से उसको डिक्रीज किया जाता है, वो सारी देखेंगे। क्योंकि हर इस देखें एक स्लाइडिंग विंडो का पूरा वीक है, सारी चीजें भी मैं आज कवर कर सकता हूँ। जहां पे अगर ये स्लाइड्स बन सकती हैं वहां पे मैं सारी स्लाइड्स भी बना के ला सकता हूँ, लेकिन वही बात है, सारी चीजें मिक्स करने का मकसद नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप एक पैटर्न भी सीख लिए तो वो अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे लिखा है कि वाई यूज इट, हम इसको क्यों यूज करें, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी कंप्यूटेशन। हाँ, अब जैसे आपको मैं बताऊं कि जब हम नीचे जाएंगे एग्जांपल देखेंगे। देखिए नॉर्मली जब हम टू पॉइंटर्स को यूज कर रहे होते हैं या और कोई ब्रूट फोर्स कर रहे होते हैं ना, अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, या कोई भी तीसरी जो थी, सम टाइम ये होता है कि आपके एरे के अंदर जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, वो बार बार कैलकुलेशन बार बार कैलकुलेशन बार बार कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही होती हैं। इससे हमारे क्या होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। जो कि सामने यहाँ पे लिखा गया है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी बिग O ऑफ एन स्क्वायर में चली जाती है। अगर हम ये यूज करेंगे ना ये टेक्निक, तो उस केस में हमारी बिग O ऑफ एन तक आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए हम ये मोर एफिशिएंट मैनर यूज करते हैं टू सॉल्व अवर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं वो हम साथ साथ देखते जाएंगे, ठीक है। और जिस तरह से सर ने भी बोला था, वही बात कि हम पॉइंटर इनिशियलाइज करवा दिए, किसी डाटा को पॉइंट करने के लिए हमने पॉइंटर्स इनिशियलाइज करवाए, ठीक है। अब वो जैसे लिखा हुआ है कि एक्सपेंड द विंडो बाय एक्सपेंड द विंडो बाय मूविंग एंड पॉइंटर। अब जाहिर बात है कि आपको भी पता है, अ, जैसे आपके पास ये विंडो है, ठीक है। तो ये आपके पास एक विंडो है, सॉरी एरे है। तो जाहिर बात है कि अगर मैं विंडो का साइज मेरा 3 है, तो मैं विंडो को जब आगे मूव करवा रहा हूँ तो सामने तो बाज़ाहिर हमें विजुअली नजर आ रहा है कि विंडो आगे मूव हो रही है। अब बैकएंड पे क्या हो रहा है, बैकएंड पे यही हो रहा है ना कि ये अभी इस डाटा को हमारा पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, तो इसको अब आगे मूव कर दिया हमने, ठीक है। अब आगे मूव किया, वो क्या कह रहा है, एंड पॉइंटर को हमने आगे मूव किया, तो अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है डाटा, और जो प्रीवियस वाला था उसको भी हमने आगे चलाया, तो इट मींस कि हमारी विंडो इस तरह से आगे मूव हो गई। बैक एंड पे ये हो रहा है। फ्रंट एंड पे तो हमें नजर आ रहा है ना कि हम विजुअली बता रहे हैं कि अच्छा जी विंडो उठाई आगे चलेगी, विंडो उठाई आगे चलेगी। तो उठाई कैसे आगे चलेगी, कंप्यूटर को थोड़ी पता कि उठा के विंडो आगे भेजनी है। वो तो जारी बात है, कोई कोड समझता है, कोई चीज समझता है, तो वो चीज क्या है, हम पॉइंटर्स को आगे मूव कर रहे होते हैं ताकि वो हमारी विंडो भी आगे मूव हो रही है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइएगा। कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता, हम आराम से सीखते हैं सारे मिलके। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे आपका टीचर बैठा हुआ है या आपने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे पढ़ाते हुए भी हजार गलतियां हो रही होती है, ठीक है। आप लोग मेरी गलती को पॉइंट आउट करेंगे, सर अच्छा ये ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, तो मेरी इसमें इस्लाह हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई फील करूंगा कि आपने मुझे क्यों रोका या क्यों टोका, ठीक है। तो आप लोग साथ इसमें थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करें ताकि चीजें अच्छे से सबको समझ आए, ठीक है। अब आगे एक एग्जांपल मैंने उठाई थी, आई थिंक कोई यूट्यूब की वीडियो थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है। तो उसमें क्या था कि ये बता रहा था कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जो हमारी स्लाइडिंग विंडो है वो रियल लाइफ में किस तरह से एग्जांपल है। ये कुछ बुक्स हैं, ठीक है, ये बुक शेल्फ है। तो ये सारी आपके पास ना ये बुक्स पड़ी हुई हैं। ये बुक है 2 3 4 5 6 7।
आपके पास आपका काम क्या है कि आपने कंसेक्टिव 5 बुक्स उठानी है और उनकी बुक्स की सारी पांचों की जो वैल्यू ऐड हो ना, वो हाईएस्ट वैल्यू हो। ठीक है। क्या हो कि आपने कंसेक्टिव 5 बुक्स कहीं से भी उठानी है, वो कंसेक्टिव ये 5 हो सकती हैं, ये 5 हो सकती हैं, या ये 5 हो सकती हैं, या कहीं से भी उठाएं, लेकिन आपका काम क्या है कि उन बुक्स का जो टोटल सम होना, ये उनकी वैल्यू है। लाइक वो कितने पैसों की है, या रुपीज की है, जो भी ये 4 रुपीज या फिर 8 रुपीज है, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है। तो उन सब का जब हम उसकी प्राइजेस को ऐड करें तो उनका जो सम बने वो हाईएस्ट हो। ठीक है। हमें डेफिनेटली हम इन 5 को देखेंगे, अच्छा इनका क्या सम बन रहा है, फिर अगली 5 को देखेंगे, फिर अगली 5 को देखेंगे, फिर अगली 5 को देखेंगे, करते 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 लास्ट तक 5 तक जाएंगे। अब हमारे पास एक टोटल मतलब एक सम की एक वो लिस्ट आई हुई होगी कि अच्छा पहले 5 का सम फॉर एग्जाम्पल 100 था, अगले 5 का 90 था, फिर उससे अगले 5 का 85 था, फिर अगले 5 का 110 था। तो इस तरह से करते करते जो हमारे पास जो मैक्सिमम सम होगा ना, वो कंसेक्टिव 5 बुक्स हमने वहां से उठानी है। ठीक है। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, गुड। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, जो पहली अप्रोच है, हमने उठाई ये 5 बुक्स, 1 2 3 4 और ये 5 बुक्स, यहाँ तक ये 5 बुक्स हमने उठाई। ये है 12 + 9 + 23 + 17 और +25। जल्दी से मुझे कोई इसका सम करके बता दे कि इसका सम क्या बनता है। एनीवन? अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये सर एक एटी मिनट। सिक्स 86। ठीक है, थैंक यू सो मच। 86 हो गया। एक काम हुआ कि हमने पहली 5 बुक्स उठाई और उसका सम किया, 86 हो गया। ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि अगला जो अगले 5 बुक्स हैं, इसका सम देखते हैं। 1 2 3 4 और ये 5 कौन कौन सी है? 9 + 23। ये साथ साथ आप सम करते जाए, मुझे टोटल बता दीजिएगा कितना बन रहा है। 17 + 25 और +19, ये 25 है। इसका सम कितना बनता है? सर 93 बन रहे। सर 93। 93 हो गया। थैंक यू सो मच। ये हमने 2 उठा लिए। फॉर एग्जाम्पल एक और उठा लेते हैं, ठीक है, लास्ट। ठीक है, हम ये 3 उठा यहां से। 1 2 3 4 5, ये क्या बनता है? 23 17, ठीक है, 25 +19 और +4, ये कितना बन गया हमारे पास? 88। 88। थैंक यू सो मच। 88, ये हमारा 86 है, ये 93 है और ये 88 है। अब ये हमारी एक किस्म की ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि हम एरे के अंदर ट्राइवर्स कर रहे हैं, हर एलिमेंट को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर एलिमेंट की कैलकुलेशंस बार बार परफॉर्म कर रहे हैं। इससे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्केयर तक चली जाएगी, क्योंकि हम पूरी एरे को बार बार इसी चीज को हमने जब टैकल करना था, यहाँ पे हमारी स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक आई है। यहाँ पे हमारी कौन सी टेक्निक आई है? स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक आई है। बेसिकली अगर आप गौर करें ना, इस पहली लाइन पे गौर करें, इसमें है 12 9 23 17 25। और जब दूसरी लाइन में आप गौर करें, 9 23 17 25 और 19, अगर आप इसमें से कुछ कॉमन ढूंढे ना, तो ये जो 4 एलिमेंट हैं और ये जो 4 एलिमेंट हैं, ये आपको कॉमन नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है। हमारा जो स्लाइडिंग विंडो के पीछे बिहाइंड जो हमारा असल जो एल्गोरिदम काम कर रहा है ना, वो ये है कि एल्गोरिदम वो ये कह रहा है, एक बार इनिशियली आपने जो फर्स्ट आपकी विंडो है उसका सम आपने कैलकुलेट कर लिया। उस सम को कैलकुलेट करने के बाद आपका काम है कि जो नेक्स्ट विंडो हमारी बनेगी, उस विंडो में से आपने जो इनिशियल इनिशियल जो सबसे पहले नंबर पे आपका जो एलिमेंट होगा ना, वैल्यू जो होगी आपकी सबसे इनिशियल पॉइंट पे, उस वैल्यू को आप वहां से माइनस कर दें। और जो लास्ट वाली आपके पास वैल्यू नहीं आ रही है, उस वैल्यू को इसके अंदर आपने क्या करना है? एडिशन कर देना है। इससे आपकी जो कैलकुलेशन का टाइम होगा वो हाफ रह जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि अगर आप यहाँ पे आपके पास 86 है, यहाँ पे आपने ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म की है। जी मैम, कोई कुछ कह रहे नो सर कंटिन्यू। हैं? अच्छा ठीक है, चलें। ये देखें, यहाँ पे आपने सारी कैलकुलेशन एक बार इनिशियली परफॉर्म करके रख ली। अब जब नेक्स्ट टाइम आया तो ये सारे पांचों कैलकुलेशंस दोबारा परफॉर्म करने के बजाय आपने क्या किया, जो आपका प्रीवियस आपके पास सम आया हुआ था, प्रीवियस विंडो का जो आपके पास सम आया हुआ था। अच्छा, अभी हम सम की बात कर रहे हैं, इस पे और भी मतलब परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन अभी हम समझने के लिए अभी हमें सम की एग्जांपल लेके आगे चलो, ठीक है। कि प्रीवियस विंडो का जो हमने सम स्टोर करवा लिया था वो था 86।
अब हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट विंडो हमारी बनेगी उस विंडो को हमने क्या करना है कि इस ये जो हमारे पास सम बना हुआ था ना, इसमें से आपने उस जो प्रीवियस विंडो में का सबसे पहला एलिमेंट था उसको माइनस कर देना है, -12 कर देना है। और इसके अंदर आपने प्लस क्या कर देना है, जो नई विंडो बनेगी उसका लास्ट वाला एलिमेंट। नई विंडो जो ये बनी, इसका प्लस अगर इसमें 19 करेंगे ना, ये आई थिंक यहाँ 19 है। जब आप इसको कैलकुलेशन जब इसकी परफॉर्म करेंगे ना, तो आपके पास आंसर आएगा 93। बेशक आप ये वेरीफाई करके मुझे बता दें, ठीक है। ये है द लॉजिक बिहाइंड स्लाइडिंग विंडो। आपको ये चीज समझ आई है? मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं, अगर ये चीज आपको नहीं थिंग जो आपको आनी चाहिए कि स्लाइडिंग विंडो काम कैसे करती है। अब स्लाइडिंग विंडो जब स्लाइड हो रही होती है ना, उसमें सारे एलिमेंट्स दोबारा विंडो के अंदर एडिशन या कोई भी चीज उसमें परफॉर्म नहीं हो रही होती। वो क्या कर रही होती है, जब वो विंडो एक स्टेप आगे मूव कर देती है ना, ये हमारी विंडो है, ठीक है। यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की और जब आगे नेक्स्ट उसने नेक्स्ट स्टेप उठाया, जब वो आगे चलेगी ना, तो उसने क्या किया, जो प्रीवियस वाली विंडो थी ना, प्रीवियस वाला रिजल्ट था, और उस रिजल्ट विंडो बनेगी उसमें ऐड कर दिया। इस दो एडिशन से हमारी क्या हुई, हमारा वो रिजल्ट आ गया जो हमें किस वजह से आता था, कि हम जो नेक्स्ट विंडो बनती थी उनके पांचों एलिमेंट को बार बार ट्राइवर्स कर रहे थे पहले। अब देखें, अब एडिशन तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन ट्राइवर्स तो कर रहे हैं ना हम, यहाँ से इसको उठाया फिर वो एरे मूव करिए, फिर सॉरी हमारा जो पॉइंटर मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे, उसने उसको उठाया फिर नेक्स्ट पे मूव किया, उसको उठा के ऐड किया। तो ये जो ट्राइवर्स कर रहे हैं ना हम एरे के अंदर, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई है? इन जी केस ये इन सर केस इन काफी केस अच्छी अगर एक्सप्लेन किसी, किया सर। ठीक है, इन केस अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है ना, तो हम आगे नहीं मूव करेंगे। हम उस टाइम तक आगे नहीं, बेशक पूरा वीक इसी स्लाइड पे अगर जाता है ना तो जाता है, कोई मसला नहीं है। हम एटलीस्ट ये चीज सीख के जाएंगे कि स्लाइडिंग विंडो के बिहाइंड क्या। आप सब थोड़ा सा रिएक्ट करके अगर ये बता दें कि सबको समझ आ गई है, तो मुझे एटलीस्ट इतनी खुशी हो जाएगी कि जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है वो सब आपको क्लियर है, ठीक है। जी सर तो फिर क्लियर है, हम आपने आगे, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सर मुझे एक चीज बता दें, अभी जो अभी आपने जो एग्जांपल दी है इसमें हमारे, थोड़ा सा अगर वो दोबारा से जी एक्सप्लेन जी कर दें, बिल्कुल, मुझे फिक्स विंडो का कंसेप्ट मैं इसमें ढूंढ रहा था किस तरह से। ठीक है। सर वैसे मैं भी अभी अभी आया हूँ, तो आप जल्दी से प्रॉब्लम भी स्टेटमेंट भी बता दें और जल्दी से कॉन्सेप्ट भी बता दें। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जो अभी आए ना, अभी हम प्रॉब्लम पे कुछ भी नहीं आए, अभी हम लीड कोड के प्रॉब्लम पे नहीं है, अभी हम जनरली एक हमने एग्जांपल उठाई है कि हमारे पास ये एक बुक शेल्फ है, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें मैं इरेज करता हूँ। यहाँ पे एक बुक शेल्फ है, ठीक है। अगर किसी को नजर कम आ रहा हुआ ना, तो मतलब लाइक कि अगर जूम आउट हुआ हुआ ज्यादा ना, तो मुझे बता देना, मैं जूम कर दूंगा। क्योंकि सम टाइम कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल से क्लास ले रहे होते हैं। लैपटॉप वालों को तो ठीक है, थोड़ा सा विजुअली अच्छा नजर आ जाता है, तो मोबाइल वालों की ना स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाती है, जिस वजह से वो चीजें नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास क्वेश्चन है कि फिक्स विंडो क्या होती है, दूसरा है कि अभी हम जल्दी से इसको एक बार रिकैप करवा लेंगे क्या चीजें हमने की हैं। जो रिकैप का सीन है ना, हमारे पास एक प्रॉब्लम है। हमारे पास एक बुक की शेल्फ है, ठीक है, एक शेल्फ है जिसके ऊपर कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं और उसकी कुछ वैल्यूज हैं। वैल्यूज मीन उनकी प्राइजेज हैं, जैसे ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है, ठीक है। ये सारी पड़ी हुई हैं। आपकी जॉब क्या है, आपका काम क्या है कि आपने 5 कंसेक्टिव बुक्स उठानी है और उन बुक्स का जो वैल्यू का सम होगा वो हाईएस्ट होना चाहिए। मीन्स के देखें, यहाँ पे जैसे हमने 5 उठाई थी, हमारे पास रिजल्ट आया था शायद 83। उसके जो नेक्स्ट वाली थी वो, उसका हमने जब रिजल्ट किया था शायद 90 था या 95 कुछ इस तरह से था, ठीक है। हमने वो 5 बुक्स यहाँ से ढूंढ के निकालनी है, वो कंसेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक यहाँ से, दूसरी यहाँ से उठा ली, तीसरी यहाँ से उठा ली और चौथी यहाँ से, ऐसा नहीं है। कंसेक्टिव 5 बुक्स होनी चाहिए और उन पांचों का जब हम उनकी वैल्यू को सम करें ना, वो हाईएस्ट आए, ठीक है, वो हाईएस्ट है। इस प्रॉब्लम की बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इन चीजों को अभी एक्सप्लेन करें। अभी हम लीड कोड के क्वेश्चन की तरफ नहीं गए, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द टेक्निक, व्हाट इज द रूल, या व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस स्लाइडिंग विंडो, ठीक है। उन चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ना इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। आपके पास एक एरे है, एरे के ऊपर आपने आपने जो क्या कहते हैं उसका, विंडो का साइज है वो बताया हुआ है। यहाँ पे हम अगर बात कर रहे हैं ना, वो एरे का साइज 5 है, ठीक है, सॉरी विंडो का साइज
5 साइज की विंडो हम इस एरे के ऊपर चलाएं, 5 बुक्स को लें और उनका सम कैलकुलेट करें, और सम कैलकुलेट करने के बाद हम अपने पास स्टोर करते हैं, और लास्ट पे जब हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे एंड पे, तो हम ये बता सकें कि वो ऐसी कौन सी 5 बुक्स इकट्ठी पड़ी हुई हैं जिनका सम सबसे ज्यादा है। तो वो जो फिक्स साइज है ना, फिक्स साइज में कि 5 यहाँ पे चला, जब एक कदम उठाएगा फिर अगले 5 को टारगेट करेगा, फिर एक कदम उठाएगा फिर अगले 5 को, फिर एक कदम उठाएगा फिर अगले 5 को, क्योंकि ये साइज फिक्स है, ये 5 बता दिया गया। अब जब अगर वेरिएबल होता ना, तो फिर उसको हम ये कर सकते थे, यहाँ पे अगर उसने 5 किया है, आगे वो 4 भी हो सकता था, आगे वो 6 भी हो सकता था, वो श्रिंक या ग्रो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, और हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, हम कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। अब जारी बात है, हम इंग्लिश में बात करेंगे तो यही करेंगे ना, हमारे अकॉर्डिंग टू अवर नीड। बैकएंड पे यही होगा, कुछ कंडीशंस लगी हुई होंगी कि इफ अगर ऐसा है तो बढ़ा दो, इफ अगर ऐसा नहीं है तो कम कर दो, ठीक है, इस तरह से कुछ कंडीशंस लगा के उस पर हम कल बहस करेंगे। आज हमारा जो काम था वो था फिक्स वे। तो सर आपको ये फिक्स विंडो वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है? जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ठीक है, चलें। यस सर। चलें, आई होप सो कि आप सबको ये चीज क्लियर होगी होगी कि हमारे पास जो फिक्स विंडो का कंसेप्ट है वो क्या है, और हमारी यहाँ पे जो जॉब थी वो ये थी। ये हमारी इसमें जब हम पूरा ट्राइवर्स करेंगे अगर नॉर्मली तरीके से, तो इसकी वही बात है, हर बार हर एलिमेंट को दोबारा 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 हमने मतलब 5 एलिमेंट उठाए, बार बार इस पे आइटरेट किया, फिर नेक्स्ट 5 पे गए, बार बार आइटरेट किया, तो वो उसकी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या इससे भी ज्यादा है, जिस तरह भी उसको कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगी। इस अप्रोच से अगर हम स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच यहाँ पे यूज करें, तो इसकी जो आएगी कम्प्लेक्सिटी वो बिग ओ एफ एन आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है स्लाइडिंग विंडो में, और जो बाकी नॉर्मल अप्रोचेज हैं हम उसको यूज करते हैं। अब स्लाइडिंग विंडो हर जगह यूज नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि लीड कोड के अगर 3000 4000 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब कुछ स्लाइडिंग विंडो से ही सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, ठीक है। जहाँ पे ट्रक की जरूरत होती है वहां पे हम ट्रक को ही चलाते हैं, जहाँ पे दूसरी गाड़ी की जरूरत होती है दूसरी गाड़ी चलती है, ठीक है। हर चीज जो है ना वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग की डिजाइन हुई है, ठीक है। तो ये चीजें थी। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करें फिर। ये सर प्लीज। सर प्लीज। ठीक है, चलें चलें, हम नीचे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लीड कोड का मैंने क्वेश्चन उठाया हुआ है, 643 नंबर है उसका, बेशक आप ये जाके खुद से भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका नाम है मैक्सिमम एवरेज सब एरे 1, ठीक है। कोई अगर आप में से ये मुझे अगर पढ़ के बता दे, सिर्फ यहाँ से जो हमने काम करना है, कोई अगर पढ़ना चाहे इसको। ठीक, जी सर। जी सर, और मैं कर कंटिन्यू। दूं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। हमें एक एरे दी गई है नम्स के नाम से, यानी कि जिसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्स, जिसमें इंटीजर के, और हमें एक इंटीजर के भी दिया गया होगा। तो फाइंड अ कंटिगुअस सब एरे हुज लेंथ इज इक्वल टू के। तो हमने क्या करना है कि हमने एक इस तरह से सब एरे फाइंड आउट करनी होगी जिसका लेंथ के होगा, जो कि ऑलरेडी गिवन है। कंटिन्यूस अब यानी कि अ, जिस तरह की सर आपने बताया था कि एलिमेंट्स इसमें होते हैं कि दैट हैज द जी मैक्सिमम एवरेज वैल्यू एंड रिटर्न दिस वैल्यू, जिसमें एवरेज जिसका मैक्सिमम एवरेज वैल्यू होगा सम, मेरे ख्याल से। अच्छा, एनी आंसर विद कैलकुलेशन एरर लेस देन 10 की पावर -1 विल बी एक्सेप्टेड। तो ऐसा हाँ, मेरे ख्याल में टाइम टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में ये है। तो हमें इनपुट दी गई है नम्स इज इक्वल टू, एक एरे दी गई है के, इसका 4 साइज है, के वैल्यू 4 है। और अभी बाकी दूसरा वगैरह पे एक्सप्लेन कर ठीक है, लें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, ये चीज समझ आई आपको सर ने जो बताया, ठीक है। बेसिकली हमारे पास एक प्रॉब्लम इस तरह से दी गई है कि हमारे पास ना एक एरे है, ठीक है, एरे ये गिवन है, हमारे पास विंडो का साइज भी गिवन है, हमारे पास एरे भी गिवन है। हमारा काम बेसिकली है कि हमने क्या करना है कि मैक्सिमम एवरेज वैल्यू निकालनी है इस एरे के अंदर में से, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करिए। एवरेज क्या होता है आपको पता है कि एवरेज ये होता है कि आपका एवरेज फर्ज किया कि 1 2 3 4 5 कुछ भी, अगर इसका एवरेज निकालना है तो इन पांचों को ऐड करके डिवाइड करना है। टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 5 है, तो 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो एक एवरेज आएगी कि इसकी एवरेज क्या है। इसी तरह वो कह रहा है कि आपकी जो विंडो का साइज होगा ना वो 4 होगा। इट मीन का एवरेज निकालना है,
चार चार एलिमेंट्स का, और लास्ट पे वो वाला एवरेज रिटर्न करना है जो सबसे मैक्सिमम होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चले मैं एक बार इसको ना और एक्सप्लेन जी कर सर। देता हूँ। चले ठीक है, ठीक है। तो ये था कि चले मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ कि ये आपके पास एक एरे है। ठीक है, ये एरे है। एरे के अंदर से आपने कितने एलिमेंट विंडो उठाने, विंडो का साइज या आपके पास गिवन है कितना है, यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा 4। इट मीन्स के 4 एलिमेंट उठाने हैं, उसका एवरेज निकाल के अपने जगह स्टोर कर देना। फिर नेक्स्ट 4 एलिमेंट उठाने हैं, उसका एवरेज निकाल के एक जगह पे स्टोर कर दिया। उससे नेक्स्ट एलिमेंट उठाने हैं 4, उसका एवरेज निकाल के वो हमने स्टोर कर दिया। अब इनमें से जो हाईएस्ट हमारा एवरेज होगा उसको हम रिटर्न करेंगे कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, और जो बात है ना यहाँ पे कैलकुलेशन की 10⁻⁻5 विल बी एक्सेप्टेड, तो वो ये होता है कि समटाइम जो हमारे सिस्टम्स है ना वो फ्लोटिंग पॉइंट में जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ छोटा सा एरर ऑफ मार्जिन उन्होंने रखा होता है कि इस चीज तक इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि तो आर्किटेक्चर डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की जो आप वो करें कैलकुलेशन तो डिफरेंट आ रही होती है, मोबाइल के कैलकुलेटर की करें तो वो डिफरेंट आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, इसी तरह वो कह रहा है कि 10⁻⁻5, इट मीन्स के 0.00001, ये इस एरर तक हमारा जो आंसर आएगा हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मीन के अगर हमारा आंसर आता है ना 1.234 5 और 5, हमारा ये एक्चुअल आंसर है। अगर हमारे प्रोग्राम ने आंसर दिया 1.23460, तो 1 स्टेप तक हमारा जो ये आंसर होगा वो काबिल कबूल होगा। इससे पीछे अगर किसी नंबर में चेंजिंग है तो वो काबिल कबूल नहीं है। एक नंबर तक हमारी काबिल कबूल है। ठीक है, ये वो बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट की कैलकुलेशन होती है ना, सम टाइम हो जाता है कि मतलब कोई ऐसा आर्किटेक्चर होता है जो लास्ट वाले फिगर को राउंड ऑफ कर देता है, कोई होते हैं वो राउंड ऑफ नहीं करते, तो वो इस वजह से उन्होंने ये वाली बता दी बात। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर जी है। क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। पहले हम एग्जांपल्स को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि एक एरे है, हमारे पास विंडो का साइज है और उसका आउटपुट क्या आया हुआ है 12.75000। अब ये कैसे है, तो वो ये बता रहा है कि मैक्सिमम एवरेज क्या है इसमें। जो ये वाला पार्ट है ना 12 -5 -6 और 50, ओ हाँ 50 है। 12 -5 -6 और 50, इन चारों को जब हमने ऐड किया, डिवाइड किया 4 पे। अब 4 पे क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमारे पास नंबर कितने हैं, 4 नंबर हैं। अगर तो यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ नंबर होता, मतलब कि अगर यहाँ पे 5 नंबर होते तो हम 5 पे डिवाइड करते, ये एवरेज लेने का फार्मूला है। यहाँ पे 4 नंबर थे, हमने 4 पे डिवाइड किया, जब 51 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 12.75। ठीक है, गॉट इट? और इसी तरह जो दूसरी हमारे पास एरे है वो उसमें नंबर ही एक है, टोटल 5, और हमारे पास जो विंडो का साइज है वो जारी बात ऑब्वियसली 1 ही होगा, क्योंकि हमारे पास एरे ही 1 साइज की है ना। तो उसको फिर 5 को जब 1 पे डिवाइड किया तो वो आपके पास ये आंसर आया। ये आपके 5 जीरो आप देख लें, वो जो 10⁻⁻5 की बात कर रहे थे ना, तो वो उस सूरत में ये वाला जवाब दिया गया। ठीक है, इस तरह से इसको आंसर किया गया। अच्छा, तो यहां तक जो चीजें हमने अभी तक की हैं, कोई अगर जल्दी से रिकैप करना चाहे या कोई एक्सप्लेन करना चाहे अपनी अपनी समझ के लिए कि सर अभी तक हमने ये चीजें की हैं यहाँ तक, उसकी जो बंदा इस चीज को एक्सप्लेन करेगा मैं गारंटी देता हूँ उसको ये टॉपिक क्लियर है। बाकियों को भी क्लियर हो गया, ऐसा नहीं है कि जो नहीं करेगा उसको क्लियर नहीं है। कि आपने 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? के कौन तो सा हमारे पास, सर इस रे में जो नम्स की हमें गिवन है इसमें 1 को इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि के तो हमारे पास विंडो का साइज है हाँ सर मैं तो। हाँ, आंसर दूं। जी जी सर, आप आंसर करें। सर इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है ना, वो बता रही है कि आपकी जो एक्सप्लेनेशन से जो आंसर आएगा मैक्सिमम वो इस सीक्वेंस से आएगा, इस एवरेज से आएगा। लेकिन जब हम कोड करेंगे तो उसमें हम 1 को इंक्लूड करेंगे। हम तो स्टेप वाइज देखेंगे विंडो के हिसाब से कि किस में हमारे पास आएगा। तो इन्होंने डायरेक्टली आंसर बताया हुआ कि इसका इस एवरेज से अगर आप लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम आएगा। बहुत अच्छा, अच्छा। मैक्सिमम वैल्यूज तो हम पिक करेंगे, ये कहने का मकसद है आपका? हम्म, जी जी। ओके, ठीक है। बिल्कुल ऐसा किया ना, हुआ बैकएंड पे बेसिकली ये हुआ है कि उसने पहले ये 4 वैल्यूज उठाई। ठीक है, ये 4 वैल्यूज उठाई, इनका सम कैलकुलेट किया, समथिंग आ गया, कुछ सम आ गया। उसने फिर क्या किया, वो नेक्स्ट मूव किया, उसने एक स्टेप आगे लिया, फिर 4 ठीक वैल्यूज उठाई ना जब ये वाली, तो उनका जब सम कैलकुलेट किया तो आपके पास ये सम आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, थर्ड पे गया वो, थर्ड पे गया ना जब, तो थर्ड वाली जो वैल्यूज कैलकुलेट किया उसका सम कैलकुलेट किया तो हमारे पास एक नंबर आया, और उन तीनों नंबर्स में से जो मैक्सिमम था ना उसने वो बताया कि ये 12.75 मैक्सिमम है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।
चलें, सही। अच्छा, तो अच्छा, मैंने स्टार्ट में बताया था कि बेसिकली हम कोडिंग पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अप्रोच पे फोकस कर रहे हैं। तो कोड यहीं पे मैंने इसलिए लिखा है कि यहीं पे मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूं आपके सामने, ताकि यहीं पे आपको चीज़ें समझ आए। वो मैं जाके उसके लीड कोड के एडिटर पे भी ये काम कर सकता था, लाइन बाय लाइन आपको कोड बताता, सारा कुछ बताता, बट मेरी अप्रोच ये है इस सेशन को लेके कि हमने चीजों को समझना है। ठीक है, कोडिंग खैर आप सीख लेंगे, किसी और सेशन में भी सीख लेंगे, आप खुद भी सीख सकते हैं, लेकिन ये है कि अप्रोच आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये जो कोड लिखा है ना, ये उस प्रॉब्लम का कोड है जो अभी हमने प्रॉब्लम नहीं देखी। ये कोड आप प्रॉब्लम पे जाके रन करेंगे ना, तो आपको एग्जैक्ट आउटपुट देगा। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस कोड को एक्सप्लेन करता हूँ इस प्रॉब्लम के साथ अभी। ठीक है, ये एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है, कुछ अनविजिबल तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज जो आपको नजर ना आ रही हो। कोड है और हमारे पास इनपुट है, दो चीजें। ठीक है, ये सर सर विजिबल। ये वाली प्रॉब्लम को स्लाइडिंग विंडो की अप्रोच से एक्सप्लेन करने से पहले ये भी बताइएगा कि अगर हम इसको स्लाइडिंग विंडो से नहीं करते तो क्या इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होती है और कैसे? ठीक है। जो बात है ना, अब ऐसा नहीं है कि मैम हर क्वेश्चन पे ये वाला रूल अप्लाई होगा कि मैं इस पे अगर स्लाइडिंग विंडो को एक दूसरी अप्रोच अप्लाई करूंगा तो वो आप एन स्केयर पे चली जाएगी। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी एरे, उसमें जो नेचर ऑफ डाटा पड़ा हुआ होता है और जो एरे का साइज होता है ना, उन चीजों को देखते हुए ये चीज डिसाइड होती है लास्ट पे। अब मैं अगर इस पे कोई टू पॉइंट्स की टेक्निक भी यूज करूँ ना, मे बी वो एन ऑर्डर ऑफ ओ एन पे चली जाए। ठीक है, अगर हम कोई और दूसरी अप्रोच यूज करें, मे बी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि वो नेचर ऑफ डाटा और साइज ऑफ एरे, ये चीजें मैटर कर रही होती हैं हमारी किसी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करने के लिए। जस्ट ऐसा नहीं है कि ये एरे है, इस पे अगर ये अप्लाई किया तो इस पे ओ एन आ रहा है, और दूसरी मैंने अप्रोच अप्लाई कर दी तो वो एन एफ स्केयर चली जाएगी, ऐसा नहीं है। वो अगर मेरे पास कुछ एग्जांपल हो रहा ना, मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इस तरह के, वो आप मुझे ये क्वेश्चन कल दोबारा पूछेगा, मैं इसके कुछ ऐसी एग्जांपल्स लेके आऊंगा जहां पे आपको मैं रियल में बता दूंगा कि अच्छा, ये एग्जांपल पे अगर मैंने ये अप्रोच अप्लाई की ना, तो वो ऑर्डर ऑफ एन स्केयर पे कैसे जा रही है, और ये वाली अगर अप्लाई की तो वो ऑर्डर ऑफ एन पे कैसे जा रही है। ठीक है, तो जो होती है ना ये टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिलके ना लास्ट पे एक चीज डिफाइन कर रहे होते हैं कि अच्छा, ये कम्प्लेक्सिटी बनती कैसे है। ठीक है, जो कास्ट आप मिसाल के तौर पर किसी कंपनी की अगर हम कास्ट कैलकुलेट करें ना, तो सिर्फ उसमें एक खर्चा नहीं होता, वो बहुत सारे खर्चों को ऐड करके, मंथ कैसा है, एम्प्लॉय कितने, ये सारी चीजें ऐड करके ना, तो लास्ट पे एक कास्ट निकलती है। इसी तरह ये कम्प्लेक्सिटीज का भी यही सीन है कि वो एरे का साइज कितना है, एरे का डाटा किस नेचर का है, वो असेंडिंग में है, नॉन असेंडिंग में है, वो किस तरह से है, वो मतलब बहुत सारी चीजें ना ऐड होके लास्ट पे एक वो बता रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैं चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स ऐसे ले आऊंगा जिसपे ये चीजें काम करेंगी। ठीक, अभी के लिए ये हमारे पास कोड है और ये हमारे पास एरे है, इस पे हम इस कोड को ना चला के देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा, हमारे पास ये जो दो लाइन है, ये मतलब कह सकते हैं कि हमारे कोड की डेफिनेशन लाइक कि हमने एक क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद एक एवरेज का फंक्शन ये डिफाइन किया। उसके आर्गुमेंट्स क्या है हमारे पास, एक ये इंटीजर आ रही है नम्स की। ठीक है, एक हमारे पास ये जो ये वाली, ठीक है, इसको कह रहे हैं वो ये हमारे पास आ रही है एरे। ठीक है, एरे आ रही है, और दूसरा हमारे पास इंटीजर ये के आ रहा है। दो चीजें हमारी इसकी ये इसके पास जा रही हैं, एक ये और दूसरा इसके पास ये एरे का साइज, ये दो चीजें आ रही है। और रिटर्न में हमारे रिटर्न क्या कर रहा है, फ्लोटिंग नंबर ये हमारे रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये हो गया बेसिकली एक फंक्शन डिफाइन कर दिया हमने कि इसमें क्या चीजें जाएंगी और ये रिटर्न क्या करेगा। इसके नीचे ये जो है ना, ये बेसिकली हमारा कोड है जो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये वाला कोड है। ठीक है, ये वाला कोड, इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये रन कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जो है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसको कि 1 है, 12 है, -5 है, ठीक है, -6, 50 और 3। ठीक है, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, सबसे पहले एक वेरिएबल विंडो, सबसे पहले हमने इनिशियली मैंने क्या बताया था कि आपने इनिशियली एक विंडो आपने बनानी है उस साइज की, जो साइज आपको गिवन है, और उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो आपने वो सम अपने पास स्टोर कर लेना है। इनिशियली एक बार ये काम आपका होगा। ये जो स्लाइडिंग विंडो की टेक्निक में है ना, इनिशियली अगर आपके पास इस तरह का सम का कोई क्वेश्चन है ना, तो आपका क्या होगा काम कि एक बार आपने क्या करना है कि जो आपकी विंडो का साइज है, उस विंडो को इसके इस एरे के ऊपर चला के वो जो 4 एलिमेंट है या 5 है, उनका सम करके अपने पास स्टोर कर लें। देखिए, एटलीस्ट
एंड पे तो हमें एवरेज रिटर्न करनी है ना। अभी हम हर बार एवरेज नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम अभी क्या करेंगे कि इनके सम्स अपने पास कैलकुलेट करते जाएंगे, जो हाईएस्ट आएगा वो प्रीवियस लो वाले से रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। इसकी अप्रोच सुन लें, अप्रोच क्या है बेसिकली। हम बेसिकली करेंगे ये कि हमारे पास जो एरे है, स्टार्टिंग में हम एरे के वो उतने नंबर ऑफ एलिमेंट उठाएंगे जो हमारा स्लाइडिंग विंडो का साइज है। जैसे यहाँ पे 4 है ना, तो इट मीन्स कि हमने पहले 4 एलिमेंट उठाए, उनका सम किया और अपने पास रख लिया। वो हमने किस में स्टोर कर दिया, विंडो सम के वेरिएबल के अंदर वो चीजें हमने स्टोर कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस स्लाइडिंग विंडो को वन स्टेप आगे मूव करके उसकी फिर से वापस क्या करेंगे, सम निकालेंगे। उसका सम निकालने के बाद हमने जो वो प्रीवियस वाला सम था ना, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। क्या अगर ये वाला सम बड़ा है पिछली वाले से, तो आप क्या करो कि इसको रिप्लेस कर दो प्रीवियस वाले से। अगर नहीं है तो प्रीवियस वाले को अपनी जगह पे रहने दो। फिर हम स्लाइडिंग विंडो को आगे मूव करेंगे, फिर हम उसका सम कैलकुलेट करेंगे। और वो सम कैसे कैलकुलेट हो रहा होगा, वो पूरी पूरी विंडो का सम नहीं होगा, पूरी विंडो का सम नहीं होगा। वो क्या होगा कि उस विंडो में से जो प्रीवियस वाली विंडो है ना, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को माइनस कर दिया और जो नई विंडो में लास्ट वाला एलिमेंट आ रहा है उसको एडिशन कर दी। इस तरह से हम सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास मैक्सिमम सम आया होगा ना, उसको हम डिवाइड कर देंगे उसके साथ जो हमारा विंडो का साइज है। तो एंड पे हमारे पास वो रिटर्न में आ जाएगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर वो एवरेज आ जाएगी, ठीक है। अब हर पॉइंट पे हम एवरेज नहीं बना रहे, अब सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, सम बना रहे हैं। सम जो हमारे पास मैक्सिमम सम मिल गया, लास्ट पे उसकी एवरेज निकालेंगे और वो रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अच्छा, बेसिकली बेसिकली हमने बेसिकली क्या किया, आप यहाँ पे देखें ना, विंडो सम एक वेरिएबल बना लिया विंडो सम का, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, सम का फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, SUM। हमने सम करना है, क्या सम करना है, नम्स, ये जो एरे का नाम है, 0 से लेके मेरी ये पेंसिल बार बार ऑफ हो रही है, 0 से लेके कहाँ तक, K तक। अब इसका क्या मतलब है, 0 से K तक क्या है। अच्छा, स्लाइसिंग का तो पता होगा ना कि आपको एरे की स्लाइसिंग क्या होती है, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं। पता है सर। जी सर, ठीक है, पता है उसका। ठीक है, चलिए। स्लाइसिंग हमने की कि क्या किया कि 0 से स्टार्ट करें आप, ठीक है। आपने 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और कहां तक जाना है, आपने K तक जाना है। K आपका क्या, 4, 0 से, ठीक है, 4 तक आपने इन सारे नंबर्स को उठा के उनको सम करना है। क्या करना है, सम करना है, एडिशन करके। एडिशन करने के बाद हमने किसके अंदर स्टोर करवा देना है, विंडो सम के अंदर, इसके अंदर उसका सम स्टोर करवा देना है। ये लाइन जो काम करेगी ना, इन 4 एलिमेंट्स को उठाएगी, 0, 1, 2, 3, यहां तक। 1, 12, -5 और -6, इन सारों को अब जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 13 और -11 कितना बनता है, 2। अब विंडो सम के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आपके पास विंडो सम के अंदर जो वैल्यू आ गई है इनिशियली, वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट, ये लाइन समझ आ गई आपको। अच्छा सर, ये यहाँ पे ये जो सम फंक्शन है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी अगर काइंडली बता दें। इसकी सम सम फंक्शन जो यूज हो रहे हैं ना यहाँ पे, वो इसकी आप टाइम फैन कम्प्लेक्सिटी। सर ये जो ये बिल्ट वो इन आप फैन में लीनियर टाइम में ओके। कैलकुलेट करेगा ना, ठीक है। अच्छा सर। इसका क्या हो गया, हमारे पास इसके अंदर हमारे पास जो है, इसके अंदर हमारे पास वैल्यू जो अभी स्टोर होगी वो क्या हो गई, 2 वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम सम, एक हमने एक और वेरिएबल लिया, एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, विंडो सम। मीन के जो हमारे पास प्रीवियस वाला सम था ना, अब ये काम क्यों कर रहे हैं, अब हमने इसके अंदर इसलिए ये डाला ताकि अभी हमारे पास देखें ना, अगर आप देखें तो विंडो का सम जो इनिशियली आपने बनाया ना, वो इसके अंदर डाल के मैक्सिमम के अंदर स्टोर कर दिया। अभी हमारे पास एक वेरिएबल है, कौन सा, मैक्सिमम सम, जिसके अंदर अभी फिलहाल फिलहाल जो हमारे पास इस टाइम करंट का मैक्सिमम सम है वो पड़ा हुआ है। अब जो विंडो सम होगा ना, वो हमारा डायनेमिकली चेंज हो रहा है, क्योंकि जब आपके पास, जो आपको पता है, विंडो आगे मूव करेगी यहाँ पे, जब इससे हटके इस पे आएगी, तो इस विंडो सम के अंदर वो सम आएगा जो नेक्स्ट विंडो का होगा, ठीक है। नेक्स्ट विंडो का सम होगा, फिर हम उसको क्या करेंगे, मैक्सिमम सम जो हमारे पास प्रीवियस सम पड़ा हुआ है ना, उसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या वो हमारा जो मैक्सिमम सम प्रीवियस बड़ा था, या जो अभी हमें करंट विंडो का सम है वो बड़ा था। इनमें से जो भी बड़ा है उसको अपने पास स्टोर कर लो, और किसके अंदर कर लो, मैक्सिमम सम के अंदर स्टोर कर, ठीक है। चलें, तो मैं थोड़ा सा शायद स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ आए। इसको अगर आप बोलें तो मैं थोड़ा सा और फास्ट पढ़ा सकता हूँ, बट ये है कि मेरी अप्रोच ये है कि मैं आपको ना चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँ, ठीक है। डजेंट मैटर कि सर हमारा कोड मेरा यहाँ कंप्लीट पे होता है, डजेंट क्वेश्चन मैटर है कि हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, हमारे ये जी सर। सर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है एक
ये जहाँ पे आपने मैक्स सम इक्वल टू विंडो सम किया हुआ है, तो यहाँ पे अभी आपने कहा कि हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये तो वैल्यू ठीक है, असाइन नहीं हो रही। कंपैरिजन में तो हम डबल इक्वल नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे जी जी। कंपेयर नहीं कर रहे, कंपेयर हम आगे चल के करेंगे इस हाँ, सिनेरियो के अंदर। ये यहाँ जो पे तो कोड है ना वैल्यू बच्चे, असाइन यहाँ हो पे रही है कंपेयर ना सर। करेंगे। इनिशियली हमने क्या किया, अब देखें, हमने जो करंट विंडो का सम है ना, वो मैक्सिमम के अंदर स्टोर करवा दिया कि एक अभी हमें करंटली हमारे पास ये मैक्सिमम है इस टाइम। ठीक है, हम उसके साथ अगली विंडो का सम कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अ, मेरी स्क्रीन विजिबल है? आई थिंक नो सर। इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो सर गया। स्क्रीन आपकी नहीं है अभी। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी जी, वो इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। अ, मैं एक बार ना कनेक्ट कर लेता हूँ वापस। सर एक क्वेश्चन पूछूं मैं? ये जो जी जी सर, स्लाइसिंग श्योर, आप और क्वेश्चन पूछिए। विंडो आई थिंक एक ही जैसी होगी, क्योंकि वो भी एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है स्लाइसिंग। जी सर। सर ये जो है ना स्लाइडिंग स्लाइसिंग स्लाइड और और विंडो, सर स्लाइसिंग भी एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, और विंडो भी। अ, हेलो। मेरे पास एक्चुअली ना बहुत इंटरनेट का इशू आ रहा है। अगर सर हबीब या कोई और है इसका क्वेश्चन का आंसर कर दें तो उनको आवाज़ आ रही है। मैं जब आप तक इंटरनेट स्टेबल नहीं होता मुझे आवाज़ भी नहीं आएगी। हाँ आप सर थोड़ा सही कह रहे तो हैं कोई और कॉन्सेप्चुअली ना। उसका और कोई आंसर करना चाहे तो वो कर ले, तब तक मैं जब तक रिकनेक्ट होता हूँ। जी सर। स्लाइसिंग भी हम चंद एलिमेंट्स को लेके देखते हैं, और विंडो भी हम उसमें ही हम चंद एलिमेंट्स को गैदर करते हैं, तो एक ही तरह से। मगर स्लाइसिंग 2D 3D भी हो जाती है, मगर विंडोज का भी मुझे इतना नहीं पता। सर मगर ये आप जो है ना सही कह रहे हैं। विंडो, हमारे पास एक सेपरेट वेरिएबल होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे अभी के इज इक्वल टू 4 है ना, लेकिन स्लाइसिंग एरे के अंदर ही होती है। अब जैसे हमने लिस्ट बनाई थी, उसमें हमने विंडो में हमारा 4 तो था विंडो, मगर ऐसा हम वो एलिमेंट्स ही आगे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह स्लाइसिंग में भी एक तरह से हम एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं, बस एट द एंड होती स्लाइसिंग ही है। जी सर, अबू बकर ने हैंड रेस किया है। जी सर, मैं इसमें कुछ ऐड करूंगा कि जी जी। स्लाइसिंग तो एक बिल्ट इन है ना। वो हम मेथड यूज कर लेते हैं कि इस इंडेक्स से लेके यहाँ तक हमें एरे का जो भी सम वगैरह हम उसका फाइंड कर लेते हैं। स्लाइडिंग विंडो में इसका एक एल्गोरिथम जिससे हमें बार बार आइटरेट नहीं करना पड़ता, एक एलिमेंट को ऐड कर लिया और लास्ट एलिमेंट को रिमूव करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर लेते हैं। जी जी। किसी का क्वेश्चन हो तो बता दे। आई थिंक सर मजीद का नेट इशू है। सर प्रेजेंटेशन वीकेंड पर है या फिर हम कल भी एक लेट को प्रेजेंट कर सकते हैं? सर आप फ्राइडे को प्रेजेंट करेंगे, जी ठीक है। प्रेजेंटेटर है वो है। तो सर इसका गूगल शीट्स भी है जहाँ नेम ऐड करना है? जी स्लैक पे एक फाइल है एक्सेल की, आप वहाँ पे अपना नाम लिख ले। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन वो बार बार कनेक्टिंग ही बता रहा है अभी। ठीक है, तो जब तक ये कनेक्ट होता, अगर आपको कोई जनरल क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ लें, तो फिर जब तक मैं स्क्रीन शेयर करता। ठीक है। तो जो चीजें अगर ना समझ आई हो इससे पहले, सर वो स्लाइसिंग का अगर आप पूछ रहे थे ना कि स्लाइसिंग क्या है, अगर आप स्लाइसिंग ना भी यूज करें ना तो वहां पे आप वो फार लूप भी यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली आपने ट्राइवर्स ही करना है ना। स्लाइसिंग के पीछे मेथड क्या होता है, वो भी बेसिकली अगर बैक एंड पे अगर स्लाइसिंग का देखें ना, आप जाके उसको पढ़ें, तो वो भी मतलब एक ट्राइवर्स कर रहा होता है। पहला एलिमेंट उठाया, फिर दूसरा उठा के उसको पहले में ऐड किया, फिर तीसरा उठा के प्रीवियस वाले में ऐड किया, फिर फोर्थ उठा के प्रीवियस में, वो सारा हमने ऐड कर दिया सम वाले फंक्शन के अंदर। स्लाइसिंग में बेसिक आवाज भी आ रही है या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि दो इंटरनेट डिफरेंट कनेक्ट हुए हैं इस टाइम पे। सर चलो, बीच में ब्रेक अचानक कर से गई आपकी क्या? आवाज बंद हो गई थी।
एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, पता नहीं इंटरनेट को क्या इशू हो गया, ये अभी बस ऑन हो रहा है तो मैं करता हूँ वापस शेयर, इसको जल्दी से कंक्लूड करते हैं। तो बाकी कुछ प्रेजेंटेशन की सर बात कर रहे थे, तो सर आपने अगर प्रेजेंटेशन देनी है ना तो आप उस शीट में अपना नाम ऐड कर दें, आपको किसी भी टाइम पे हम कॉल कर लेंगे। वैसे बेसिकली डे हमारे फ्राइडे के होते हैं, लेकिन अगर आपने अपना नाम ऐड कर दिया तो हम आपको पहले भी मतलब कह सकते हैं कि आप प्रेजेंट कर ले, नो इशू, ठीक है। तो ऐसा बाउंड नहीं कर रहे हैं हम आपको, ये एक सारा फ्रेंडली माहौल के अंदर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी यहाँ तक ये आप स्क्रीन विजिबल है? जी जी सर, अभी विजिबल है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या हुआ कि हमने इस जो एरे थी ना, इसके पहले 4 एलिमेंट उठाए, उसकी विंडो का सम लिया और एक वेरिएबल के अंदर डाल दिया, उसका नाम था मैक्सिमम सम। उसके बाद क्या हुआ, एक अब वाइल लूप चलाने के लिए आपको पता है कि वो जो एक जैसे फार लूप के अंदर हम उस लूप के अंदर ही नहीं कहते होते कि फार आई इज इक्वल टू दिस। अब वो उस आई को जो है ना हम वाइल लूप के बाहर हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हर लूप का अपना एक सिंटेक्स होता है, किस तरह से लूप्स को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, वाइल लूप भी है, वो अपने अपने हिसाब से अगर आप फॉर लूप करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि यहाँ पे वाइल लूप यूज की तो आपने वाइल के अलावा कुछ नहीं यूज करना, जस्ट नॉर्मली वाइल यूज होगी, ठीक है। तो इनिशियली क्या किया, आई की इज इक्वल टू के का दिया। आई की वैल्यू के क्या है, के हमारे पास इनिशियली क्या है आपके पता है कि 4 है, इट मीन्स कि आई की वैल्यू क्या होगी 4। तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, तो क्या हो गया हमारे पास, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और लास्ट पे 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। इनिशियली आई हमारे पास 4 हो गया। वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ नम्स। अब मुझे कोई बताया कि इस लेंथ ऑफ नम्स क्या हमारे पास रिटर्न करेगा, लेंथ ऑफ नम्स क्या है हमारे पास, इन इसकी अगर हम लेंथ निकाले तो कितनी आएगी, रिटर्न क्या हमें मिलेगा? सर 6 होगी। 6 होगा। ठीक हो गया। इट मीन्स के, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास ये क्या है, लेंथ ऑफ नम्स हमारे पास 6 है, तो नीचे उसने क्या बोला कि वाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ नम, आई क्या है 4 इज लेस देन 6। ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने के बाद हम किस में आ गए, इस लूप की बॉडी के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे आ चुके हैं, ये लूप की बॉडी के अंदर ये काम हो रहा है हमारा स्लाइडिंग विंडो का, ये वाला। ये जो लास्ट पे है ना, एवरेज इज इक्वल टू मैक्स। अब ये एक सिर्फ जस्ट लास्ट पे एक एवरेज निकालने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखी है कि एवरेज एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो आपके पास मैक्सिमम सम होगा ना, ये इस मैक्सिमम सम के अंदर जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर देना किस पे, के पे, क्योंकि जाहिर बात है जो विंडो का साइज होगा उसी पे उतनी ही नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करना है, तो इट मीन्स कि इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे रिटर्न में क्या चला जाएगा, एवरेज चला जाएगा। हमारा जो समझने का काम है वो है इस कोड के अंदर, ये जो लाइंस ऑफ कोड लिखी गई है, ठीक है। तो हमारा बेसिकली इस बार लूप के अंदर चला गया विंडो सम। अब हम इस करंट विंडो पे, अब हम करंट विंडो के सम के अंदर अभी हम वो वैल्यूज को स्टोर करेंगे, किस तरह से अपडेट करेंगे विंडो सम। विंडो सम हमारे पास क्या था, 2 था, ऐसा ही है। जहां पे जो चीज समझना है मुझे बताइएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस। अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस क्या करना है, नम्स ऑफ आई माइनस के। अब मुझे को बताएगा नम्स ऑफ आई माइनस के क्या है, ये 0 है, ये 1 है, 0 2 1 हो जाएगा 3 सर। 4 5। ये नम्स ऑफ आई माइनस के, आई क्या है हमारे पास 4 है, 1 4 -4 तो क्या आ गया हमारे पास 0, ऐसा ही है। यस यस सर, सर। 0 इंडेक्स। तो नम्स ऑफ 0 मतलब 0th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको माइनस 1 करो, ठीक है, उसको माइनस करो और प्लस क्या करो उसके अंदर, प्लस कर दो, बेसिकली क्या कर दो नम्स ऑफ आई। अब आई क्या है हमारे पास, 4 12 आई हमारे पास 4 है ना, ये 4 हमने बताया था ना कि आई की वैल्यू 4 है, तो 4th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है हमारी ये 4। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ही कंफ्यूजन नहीं है कि नम्स ऑफ आई 4 कैसे, अगर 4 है तो वो जाहिरी बात। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कोई मुझे कि नम्स ऑफ आई हमारा ये यहाँ पे कैसे फाइंड करेगा इस 50 की वैल्यू को बता सकता है? सर हमने इंडेक्सिंग यहाँ से स्टार्ट की है। नहीं सर, तो क्योंकि हमारे पास आई आई को इज इक्वल टू इंक्रीमेंट है ना। करेंगे सर। नहीं, आई तो अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, अभी हम इसी लाइन पे हैं। जैसे देखे नहीं ना, सर, विंडो का सम है, जैसे हमने विंडो सम के अंदर माइनस किया आई माइनस के मीन के प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर दिया, अभी हमने प्लस अगली वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। देखिए आई तो इज इक्वल हमने टू, क्या करना, जी जी। इनिशियल इंडेक्स हमने 4 इसको असाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू वैसे 4 जा रही है, यहाँ पे तो वैल्यू क्या जा रही है 4 4 ही जा रही है, लेकिन इंडेक्सिंग की जो है सर 0 के 1, पॉइंट -6 को नहीं कर रहा होगा। किसको,
-6 को नहीं करा होगा, 3 इंडेक्स को, 0 से जो हमने स्टार्ट किया है। बिल्कुल और हम बिल्कुल 4 मेरा वैल्यूज का है मेरा ना हमारे क्वेश्चन पास। मेरा क्वेश्चन सबसे यही है कि बेसिकली अभी हमने काम क्या किया कि हमारा तो ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये हमने वैसे जो एल्गोरिदम पढ़ा उसमें ये है ना कि हमने 50 को ऐड करना है, हमें ये पता है कि 50 को ही ऐड करवाना है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 50 को कैसे ऐड करवाया। सर हमने आई को वैल्यू असाइन कर दी ना के की, तो के उसको पॉइंट कर रहा है फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, फोर्थ मतलब कि के की वैल्यू अगर हम कह रहे हैं कि 4 है तो वो किस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, आप मुझे ये बताएं। वो तो सर सिक्स माइनस वो 6 वाले को 3 को करेगा। 50 को 3 को करेगा। करेगा। तो एल्गोरिदम के अंदर हमारा ये नहीं है कि ये हमने 50 को ऐड करवाना है, ये चीज तो आपको क्लियर है ना कि 50 को ऐड करवाना है। जी जी, ये क्लियर है। जी i जी +1 होना चाहिए, हम्म i+1 होना चाहिए। i+1 होना चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास ये आंसर है कि i+1 होना चाहिए, कोई और आंसर इसका कर सके। ठीक है, वैसे मैम आपका क्वेश्चन मैं आंसर अभी गलत नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रहा हूँ। अभी हम जिस सिर्फ ना थोड़ा सा वो ले लेते हैं, फीडबैक ले लेते हैं सबसे, ताकि सबको पता चले कि सारे यहाँ पे मौजूद हैं, फिर मैं लास्ट पे खुद ही बता दूंगा इसका। सर जी सर, नम्स यही आई तरह में काम क्या हो करें। रहा है हमारे पास? नम्स जी आई सर। में इंक्रीमेंट हो रहा है, नम्स आई में, क्योंकि आई में भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसी तरह नम्स में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई थिंक इस तरह हो सकता है। और फिर डाइवर्ट करेंगे हम, पॉइंटर को आगे मूव कर देंगे 50 के ऊपर। ठीक है, और कोई सर सर ये यहाँ पे फॉर लूप की इसके तरह अलावा? का काम कर रहा है। क्योंकि हम फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं ना, तो वो 1 तो माइनस हो गया, तो जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है जो कि 50 है वो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे ठीक है आई वो सही है। मैम, ठीक है, ये बात सबकी ठीक है कि फोर्थ वैल्यू पे, फोर्थ इंडेक्स पे ये जो ये वाली वैल्यू है ये 50 ऐड होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस यहाँ पे कोड लिखा है नम्स ऑफ आई, ये आपको नजर आ रहा होगा ना, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं सब में क्लियर कर लेता हूँ, ये नम्स ऑफ आई सबको नजर आ रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर नम्स ऑफ आई को हम वैसे देखें ना तो आई की वैल्यू हमारी 4 है, तो इट मीन्स कि वो किस चीज को टारगेट कर रहा है? सर वो 50 को ही टारगेट 50। करेगा। जी जी, 50 को टारगेट करेगा। कोई करेगा, लेकिन कंफर्म है? बिल्कुल हाँ सर। कंफर्म है सर। अच्छा, सर का कहना है कि हम 50 को ही टारगेट करेंगे, 1 मिनट के लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बताता हूँ ना कि मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आ रही है यहाँ पे, शायद i+1 ना हो, बट अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि जो नम्स ऑफ आई है ना वो हमें किसको पॉइंट कर रहा है, 50 को पॉइंट कर रहा है। बेसिकली अब एल्गोरिथम को देख लेते हैं। पहले क्या था, विंडो का सम क्या था हमारे पास 2, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। 2 माइनस प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे 0 थी, उसको माइनस किया हमने, 1 आ गया, इसमें प्लस कर दिया, लास्ट पे क्या हुआ, ये 50 वाली, इस 50 वाली वैल्यू को ऐड कर दिया। अब हम तीनों पे जब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे एक हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है, एक नंबर आ गया। उस नंबर, वो नंबर डेफिनेटली इस प्रीवियस वाले से क्या है, बड़ा है, क्योंकि जारी बात है यहाँ पे 50 है और वहां पे हमारा जो प्रीवियस था वो 2 था। तो हमने बेसिकली क्या किया, हमें यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि इफ विंडो सम, जो करंट विंडो का सम है, अब यहाँ पे देखें सर, जो आप बात कर रहे थे ना कि कंपेयर कर रहे हैं, जो करंट विंडो का सम है ना, क्या वो बड़ा है मैक्सिमम, ये जो प्रीवियस हमारे पास मैक्सिमम सम है क्या उससे बड़ा है? हाँ बड़ा है। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम सम को अंदर क्या वैल्यू डाल देनी है, करंट विंडो की। अब ये जो करंट विंडो की वैल्यू है ना, अब ये मैक्सिमम सम के पास पहुंच चुकी है, इस टाइम पे मैक्सिमम सम के अंदर ये 50 वैल्यू पड़ी हुई है। यू गॉट इट? ये जब 50 वैल्यू पड़ी हुई है, इसके बाद लूप नीचे आई, i=i+1, आई हमारे पास 5 हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे आई हमारे पास 5 हो गया, अब वापस से हम ऊपर आए वाइल लूप पे। जब वाइल लूप पे आए, 5 < <6, हाँ 6 है, लूप के अंदर चले जाओ, लूप के अंदर चले गए, विंडो सम, करंट विंडो का अच्छा, अभी ये विंडो सम के अंदर अभी हमें वैल्यू आएगी। जो हम विंडो सम, प्रीवियस विंडो का सम क्या था हमारे पास, विंडो आप मुझे बताएं इसमें अब क्या था, प्रीवियस विंडो का सम 50 था ना, उसमें से वैल्यू हमने वैनिश तो नहीं ना की, वैनिश वैल्यू तो वहीं पे पड़ी हुई है ना, वैल्यू वहीं पे पड़ी हुई है 50। फिर इसमें से माइनस क्या किया, अब देखिए यहाँ पे आई माइनस के, आई हमारे पास 5 है और माइनस क्या करना है हमने 4, आई माइनस के 5 - 4 = 1, और 1th इंडेक्स पे ये जो हमारी वैल्यू पड़ी हुई है 12, इसको यहाँ से हमने माइनस कर दिया और प्लस कर दिया जो हमारे पास नम्स ऑफ आई पे वैल्यू पड़ी हुई है 6 पे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास आई पे, आई की वैल्यू क्या 5th है ना, 0 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, ये 5th वैल्यू है। इस वैल्यू को जब यहाँ पे ऐड किए, अब आप कैलकुलेशंस देखें, अब हम बारी बारी 1 2 3 4 वैल्यूज को ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपली क्या कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली आने वाली वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। इस तरह से जब हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, लास्ट पे हमारे पास क्या होगा कि एक हमारे पास इस मैक्सिमम सम के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई होगी, उसको हम के से डिवाइड करेंगे जो कि 4 है, उस 4 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिटर्न कर देंगे एवरेज को, ये जो हमारा वेरिएबल है। कुछ क्वेश्चंस
100% रह चुके हैं जो कि अभी सॉल्व नहीं हुए। इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक भी देखेंगे। अभी हमारा टाइम कंक्लूड हो चुका है, तो इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन है वो आप स्लैक में पूछे, ठीक है। मैं वहां पे आपको क्लियर करता हूँ जो जो क्वेश्चन है, लाजमी पूछिएगा, ठीक है। तो बाकी लाजमी अपना फीडबैक भी छोड़िएगा स्लैक के अंदर, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाकी जो क्वेश्चन है हम कल वहीं पे करते हैं। और ये जो I4 वाला है ना, वो मैं वहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कैसे वहां पे पॉइंट कर रहा था, ठीक है। जस्ट मैं आपको एंगेज करने के लिए आपको बता रहा था कि क्या चीज नहीं, होती है, थैंक यू ठीक है। उमर मजीद, उसको मैं वहीं पे पेस्ट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया यार, इट वाज ग्रेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक यू सर। गुड जॉब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।